हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः जो है हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पुनः सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने यूज ऑफ कैन और मे के बारे में आप लोगों को बतलाया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कुड और माइट के बारे में जानना चाहेंगे कि कुड और माइट का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कुड और माइट जो है दोनों का अर्थ होता है सका अथवा सकना। ये सका जो होता है यह पास्ट फॉर्म में होता है और सकना जो है यह प्रेजेंट फॉर्म में होता है। यानी कि ये कुड और माइट जो है यह कैन और मे का पास्ट फॉर्म होता है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है कुड और माइट के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो में सबसे पहले कुड के प्रयोग के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कुड का जो प्रयोग होता है, मैंने यहाँ पे बताया कुड और माइट का जो प्रयोग होता है वो पास्ट टेंस के लिए होता है। यानी कि यह कैन और मे का पास्ट फॉर्म होता है कुड और माइट। तो हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं जो कल का वीडियो में मैं कैन और मे के प्रयोग बतलाया था, सेम उसी तरह से आज जो है हम लोग कैन के जगह पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे और मे के जगह पे हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे। बस फॉर्म क्या होगा कि वो पहले हमने प्रेजेंट टेंस में सीखा था, अब हम लोग इसके बारे में पास्ट टेंस में सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं सीधे कुड का प्रयोग में। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देना चाह रहा हूँ कि कुड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका स्ट्रक्चर। ओके, अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे और किस जगह पर कुड का प्रयोग किया जाता है और किस जगह पर माइट का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग को देखना है इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो चीज़ होता है कुड का जो प्रयोग होता है। सबसे पहले ये कुड का प्रयोग जो होता है पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को दर्शाने के लिए होता है। पावर मीन्स शक्ति होता है, एबिलिटी मीन्स क्षमता होता है और कैपेसिटी मीन्स भी शक्ति या क्षमता होता है। तो इस तरह से कुड का जो प्रयोग होता है वह पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। बस अब हमको क्या करना है कि जो फॉर्म होगा इसका पास्ट फॉर्म होगा, ये हम इसका उपयोग जो है पास्ट टेंस में करते हैं। देखिए, कुड का जो प्रयोग होता है उसको प्रेजेंट टेंस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले हम लोग जो है इसका पास्ट फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पावर मीन्स क्या होता है, शक्ति होता है, एबिलिटी मीन्स क्षमता होता है, कैपेसिटी मीन्स भी क्षमता होता है। तो क्षमता को दर्शाने के लिए जो है हम लोग ये कुड का प्रयोग करते हैं कि अगर हम किसी काम को करते हैं, उस काम को हम पूरी तरह से कर सकते हैं तो वहाँ पे पावर का बोध होता है, पावर वहाँ पे डिनोट होता है। तो पावर को दर्शाने के लिए हम लोग जो है कुड का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका ये यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस स्ट्रक्चर पर हमको जहाँ पे पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी की बोध कराती है उस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि ये कैन का प्रयोग जैसे हम करते थे, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, मैं नदी पार कर सकता था। ओके, ये देखिए पास्ट फॉर्म होता है, यानी कि कर सकता था। यानी कि पहले मैं नदी पार किया करता था या कर सकता था, लेकिन अब मैं इस काम को नहीं कर पाता हूँ या फिर कर पाता हूँ। लेकिन ये पास्ट फॉर्म जो होता है नदी पार कर सकता था, इसको हम लोग जो है बनाने के लिए हम यहाँ पर विशेष रूप से कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको अंग्रेजी में अगर हमको बदलना है तो किस तरह से इसको हम अंग्रेजी में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। पहले स्ट्रक्चर में हमको बोला है कि हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, मैं का इंग्लिश जो हो जाता है वो आई होता है, आई। और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। कुड के बाद जो है V1 लगाना है। तो वर्ब क्या करना है, तो पार करना है। तो पार करना क्या होता है, क्रॉस। ये V1 हो गया।
और क्या पार करना है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हमको पार करना है नदी। तो आई कुड क्रॉस द रिवर, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं कि मैं नदी को पार कर सकता हूँ। यहाँ पे हमको पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी को दर्शा रहा है यह सेंटेंस, तो हम यहाँ पर बेसिकली कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमको इसको निगेटिव में चेंज करना है, निगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये कुड जो है हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा सकते हैं, जैसे इसको बोल सकते हैं कि आई कुड नॉट क्रॉस द रिवर। अगर इसको हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इस कुड को जो है, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम सेंटेंस के सबसे पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जैसे कि कुड आई क्रॉस द रिवर। इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस का निगेटिव भी चेंज कर सकते हैं। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो चीज़ चेंज करना हो हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल मैं लेकर के चलता हूँ, जैसे कि वह बाघ मार सकता था, यह पास्ट फॉर्म है। यह पास्ट फॉर्म किसका है, तो यह कैन का पास्ट फॉर्म है। तो देखिए, वह बाघ मार सकता था, यानी कि अगर उसके पास एबिलिटी होगी या एबिलिटी है या कैपेसिटी है, पावर है, तभी वह बाघ को मार सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो है हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं कुड का प्रयोग, जैसे अब इसको स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसको स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट हो जाएगा वह का हो जाएगा इंग्लिश ही के साथ हमको क्या लगाना है, कुड लगाना है, ही कुड। और क्या है, और वर्ब जो है इसमें वर्बोन हमको यूज करना है, मारना। तो मारना का होता है किल। क्या मारना है, तो द टाइगर, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ही कुड किल द टाइगर। अगर इसको निगेटिव में चेंज करना है तो हम बोल सकते हैं ही कुड नॉट किल द टाइगर, ही कुड नॉट किल द टाइगर। अगर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या, जैसे कि इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह बाघ मार सकता था, तो हम कुड को सबसे पहले लिख देंगे, नहीं, कुड ही किल द टाइगर। इस तरह से हम इसको निगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा पहला ये यूज हुआ, जो इसको हम लोग कुड का जो प्रयोग है इसको हम लोग पास्ट टेंस के साथ में करते हैं। अब देखते हैं अब आते हैं हम लोग माइट के प्रयोग में। माइट का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, तो सबसे पहले बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमको माइट का प्रयोग करना है। माइट के बाद V1 लगाना है, और V1 लगा करके हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट जोड़ करके हम इसका हम स्ट्रक्चर को तैयार कर देते हैं। यह इसका स्ट्रक्चर होगा। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हमारा सारा सेंटेंसेज बनेगा। तो अब हमको देखना है ये माइट का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है। देखिए, माइट जो है हमारा किसके स्थान पर आता है, तो यह मे का क्या है, पास्ट फॉर्म है माइट। और माइट का प्रयोग हम लोग मे के जस्ट पास्ट के रूप में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, तो मे का प्रयोग जो होता है वो होता है पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है, पॉलिटनेस को दर्शाने के लिए होता है, तथा इसके साथ साथ एक चीज़ और होता है जो रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस फॉर्म में, तो इसका उपयोग जो होता है वो पास्ट फॉर्म में किया जाता है। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, संभावना। पॉलिटनेस मीन्स होता है विनम्रता, और रिक्वेस्ट मीन्स होता है अनुरोध। इन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए जो है वो पास्ट फॉर्म में जब उसको दर्शाना होता है तो हम लोग माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ की संभावना की बात होती है कि उस चीज़ को घटने की या उस चीज़ को होने की संभावना क्या है। संभावना के आधार पर या पॉलिटनेस, विनम्रता को दर्शाने के लिए जो है हम लोग माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हो जाएगा, आज सुबह में वर्षा हो सकती थी। ओके, आज सुबह में वर्षा हो सकती है। देखिए, आज सुबह में अगर मौसम फ्रेश नहीं हो, मौसम में बादल हो, आकाश में बादल हो, तो इस तरह से हम संभावना को व्यक्त कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर सकते हैं कि कहीं बारिश हो सकती थी और बारिश नहीं हुई। तो यहाँ पे संभावना को व्यक्त करने के लिए जो है हम लोग ये माइट का प्रयोग करते हैं। और इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर के आधार पर अगर इसको हम बनाना चाहे तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में
इट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इट के साथ अब क्या लगेगा, इट के बाद जो है हमको माइट का प्रयोग करना है, यानी कि इट माइट वर्ब वन जो है रैन, और आज सुबह में टूडेज इन द मॉर्निंग। इस तरह से जो है हम इसको इस वाक्य को बनाने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। पूरी तरह से इस सेंटेंस को हमको समझना है। तो सबसे पहले ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट टेंस में, जब था थी थे लगा हो सेंटेंस के अंत में, तो समझ जाएंगे कि वह पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पर सकना शब्द भी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोग या तो कुड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर माइट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को समझने के बाद, पढ़ने के बाद हमको एहसास होता है कि यहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है, संभावना का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, माइट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आज सुबह में वर्षा हो सकती थी। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग इसको इट माइट रेन टुडे के रूप, इट माई रेन टुडे इन द मॉर्निंग के रूप में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसको हमको नेगेटिव में चेंज करना है, इसका नकारात्मक शब्द बनाना, जैसे कि आज सुबह वर्षा नहीं हो सकती थी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट माइट नॉट रेन टुडे इन द मॉर्निंग। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, जैसे कि क्या आज सुबह वर्षा हो सकती थी, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको माइट लिखना होगा, यानी कि माइट इट रेन टुडे इन द मॉर्निंग। इस तरह से हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, यानी हमको पॉलिटनेस को व्यक्त करना है, विनम्रता को या फिर रिक्वेस्ट को व्यक्त करना है। तो देखिए अक्सर हम लोग जो है बोलचाल की भाषा में बात क्या करते हैं कि जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता था। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे हमको इस सेंटेंस को देखने के बाद क्या पता चलता है कि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंदर आने की। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है, यहाँ पे अनुरोध की जो भावना व्यक्त हो रही है, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हम लोग माइट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव के रूप में ही बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमको ध्यान में रखना होता है कि हमको जो उसमें हेल्पिंग वर्ब है या फिर एक्सिलरी वर्ब है, उसको हमको सबसे पहले उपयोग करना होता है, जो कि हमारा यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, तो माइट है। तो सबसे पहले हमको ये माइट का प्रयोग करना होगा, यानी कि माइट। उसके बाद से हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं है, आई। उसके बाद अंदर आने की बात हो रही है तो कम इन, माइट आई कम इन। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता था। इस तरह से हम लोग इसको अंग्रेजी में चेंज कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के सामने यहाँ पर दो सेंटेंसेज आया जो पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी कि कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, और माइट का जो पास्ट होता है, मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। अगर इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये कुड का जो प्रयोग पास्ट टेंस के रूप में, प्रेजेंट टेंस के रूप में कैसे होता है, तो इसका सेकेंड रूल जो होता है, रूल नंबर 2 जो होता है, रूल नंबर 2 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि रूल नंबर 2 में इसका प्रयोग कैसे और प्रेजेंट टेंस के रूप में कैसे होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस के रूप में जो है ये माइट का भी प्रयोग होता है और ये कुड का भी प्रयोग होता है। दोनों का प्रयोग हम लोग सिंपली कर सकते हैं। तो देखिए कुड का जो प्रयोग होता है वो रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग जो है रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किस रूप में, प्रेजेंट टेंस के रूप में हम लोग इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग कुड लगा सकते हैं। बस हमको पता चलना चाहिए कि वो किस चीज़ की भावना को व्यक्त कर रहा है, तो वह रिक्वेस्ट की भावना को व्यक्त कर सकता है। तो और ये रिक्वेस्ट का जो प्रयोग होता है वो किस सब्जेक्ट के साथ होता है, तो वो यू के साथ होता है, यानी कि यू सब्जेक्ट के रूप में रहे तो वहाँ पर हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये माइट का जो रूल नंबर 2 है, रूल 2 है माइट का, ये प्रेजेंट टेंस के रूप में। तो इसमें भी जो है हमको किस चीज़ की बोध कराना होता है, तो वो रिक्वेस्ट की बोध कराना होता है। लेकिन रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए जो है हम लोग माइट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस, दोनों जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, कुड और माइट, दोनों का प्रयोग जो होता है रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। किस फॉर्म में, तो प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। बस हमको पता चलना चाहिए कि इसके साथ जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए,
तो आई और वी के साथ जो है हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं, जबकि यू के साथ जब रिक्वेस्ट की बात होती है तो यू के साथ जो है हम लोग ये कुड का प्रयोग आसानी से करते हैं। तो देखिए आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग आई और वी के साथ माइट का प्रयोग करते हैं, जबकि यू के साथ हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चलते हैं, दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए, यू के साथ किया जाता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे कि आप एक गीत गा सकते हैं, आप एक गीत गा सकते हैं, यहाँ पे हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा यू के साथ हम लोग यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। यू कुड वर्ब जो होता है सिंग और क्या होगा सॉन्ग। यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस जो है लास्ट में है लगा हुआ, इसका मतलब है कि यह क्या है, तो यह प्रेजेंट टेंस में है। यह किस टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन आपके साथ जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से जब हम माइट की बात करते हैं तो आई और वी के साथ जो है माइट का प्रयोग किया जाता है रिक्वेस्ट को बोध कराने के लिए, जो प्रेजेंट टेंस के रूप में होता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे कि मैं मंच पर गीत गा सकता हूँ, यहाँ पे हमको वहाँ क्या करना है, तो हमको परमिशन लेना है, रिक्वेस्ट लेना है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग जो है मैं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई माइट सिंग सॉन्ग, कहाँ सिंग सॉन्ग गीत गाना है, तो कहाँ गाना है, स्टेज पर, यानी कि ऑन द स्टेज। इस तरह से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इसको निगेटिव में चेंज करना है तो कुड के बाद हम लोग नोट लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग माइट के बाद नोट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आज जो है हम लोग जो है यूज ऑफ कुड और माइट का प्रयोग सीखा, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ मे और कैन के बारे में सीखा था। इस तरह से आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।